मिले दिल खिले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं अंजू रावत और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंजू रावत ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं और देखिए बाहर खिली खिली धूप है। तो चलिए पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। और वैसे मैं अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि धूप कितनी निकली है दिल्ली में। तो गाइज़ यहाँ पर हो गई है मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी और आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण तैयार किया है छोटी कढ़ाई में और आटा गूंद के रखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड को देखिए यहाँ पर सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ये बाथरूम में फ़ोन के साथ गुनगुनाते रहते हैं। गाने लगा देंगे पुराने गाने और उन्हीं पे गुनगुनाते रहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह। तो गाइस जैसे ही मैं फ़ोन बाथरूम के पास ले गई, इनका भी बाहर निकलना हुआ। और चलिए अब आपको पहले बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो आज का मौसम कुछ इस तरह है कि दिल्ली में काफ़ी खिली खिली धूप निकली हुई है। और ये देखिए कुछ इस तरह सूरज की किरणें चारों ओर हमारे इस मकान पे सुबह सुबह की किरणें पड़ती हैं। और ये देखिए यहाँ पर अभी 11 बजे के बाद 11:30 तक धूप चले जाती है। और इस टाइम पे देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी धूप लग रही है। और ये देखिए मेरे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो गाइस जैसे ही ठंड का सीज़न शुरू होता है तो सभी को धूप की आवश्यकता होती है। तो देखिए कुछ यहाँ पर प्लांट्स को तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने कभी भी आजमाया होगा, जो पौधा फ्लावर्स देने वाले होते हैं उनको आपने छाया में रखा होगा तो कभी भी वो फूल देने वाले नहीं हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है वो प्लांट्स आप छाया में रख सकते हैं, लेकिन फ्लावर वाले पौधों को हमेशा धूप की आवश्यकता होती है। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो धूप से उनको मिलती है तो इसी वजह से उन पे फूल खिलते हैं। और अगर आप छाया में रख दोगे तो नहीं खिलेंगे। तो ऐसे ही ये बोगनविलिया के प्लांट्स हैं, इनको धूप की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये देखिए इसीलिए इन पे फूल खिले हैं, तो जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके जा चुके हैं और मैं मिल रही हूँ अब आपको शाम को। तो 2-4 दिनों से मैंने ये 2 पौधे रखे थे तो आज इनको लगा लेते हैं। तो गाइस अगर आपको भी बागवानी पसंद है या पौधे लगाना पसंद है तो ज़रूर अपने घर में इंडोर प्लांट को जगह दें। गाइस मैं आपको आज कुछ रोचक बातें बताने वाली हूँ पौधों के बारे में, जो कि शायद आपको पहले से पता ना हो। जैसे कि एक साधारण पौधा एलोवेरा या स्नेक प्लांट आपके बेडरूम में रखने से आपकी नींद भी बेहतर होती है। हाँ, ये पौधा रात में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, आपके पर्यावरण को ताज़ा और स्वच्छ भी बनाते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो गाइज़ ये पहला पौधा है, तो इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइज़ ये मैंने पहली बार लिया है और इसमें पिंक फ्लावर थे सिंगल पैटर्न के। चलिए अब हिपकस की बात कर लेते हैं। तो हिपकस को इंग्लिश का वर्ड है ये, और हिंदी में इसको गुड़हल कहा जाता है और बहुत ही सुंदर सजावटी पौधा है ये। गाइज़ आज मैं आपको गुड़हल के पौधे के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है ये और काफ़ी बड़ा होता है। और इसकी पत्तियां जो हैं हरे रंग की, चमकीली और अंडाकार आकार की होती हैं। और फूल इसमें काफ़ी बड़े आकार के होते हैं और चमकीले होते हैं, जो लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी आदि रंगों में मिलते हैं। आपने देखा ही होगा। ये गाइस इसमें मेरा पहले से ही पौधा लगा हुआ था तो मुझे इतनी खाद की ज़रूरत नहीं है। और ये इसकी मिट्टी में कम कर रही हूँ क्योंकि जो पौधे में लगी हुई होती है मिट्टी, तो उसके लिए उतनी जगह बनानी ज़रूरी है। और गमले को पूरा नहीं भरना मिट्टी से, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे उसमें तो वो पानी रहना चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि ड्रेनेज होल बिल्कुल सही हो और पानी ना रुके। और फूल खिलने का समय होता है मुख्य रूप से गर्मियों में और मानसून के मौसम में, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक देखभाल की जाए तो साल भर फूल खिलते हैं गुड़हल में। गाइस आपने ज़्यादातर देखा होगा गुड़हल के पौधे को बगीचे में और पार्कों में या घरों में, तो इसको सजावट के लिए बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। गाइस सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं करना है। और मिट्टी से अच्छे जल निकासी वाला उपजाऊ वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। और ख़ासकर इसका ड्रेनेज होल का ध्यान देना है।
और बात की जाए खाद की, तो खाद इसमें नियमित रूप से जैविक खाद डालने से यह पौधा तेज़ी से बढ़ता है और अच्छे फूल देता है। तो गाइज़ इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। और गुड़हल के पौधे की कटिंग और कलम द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है। और गाइस गुड़हल का पौधा केवल घर के वातावरण को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि इसके कई औषधीय लाभ भी हैं। तो गाइज आप भी कोशिश कीजिए इस पौधे को घर में लगाने की। और जो पौधा मैंने ले रखा है येलो कलर का है, पीले कलर का, और जिससे मैंने लिया था पौधा तो भैया ने यही बोला था। तो देखते हैं गाइज अगर इसमें फ्लावर्स किस तरीके खिलते हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और रेड तो मेरे पास पहले से ही था, तो इस वजह से मैंने इसको येलो कलर का लिया है। तो देखते हैं। तो गाइज आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भले जगह कम हो, लेकिन जब पौधों से प्यार होता है ना तो जगह बन ही जाती है। तो चलिए गाइज अब इस आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। देखिए गाइज एक पौधा मैं लगा चुकी हूँ और दूसरा लगा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से, और उसकी ना थोड़ा सा जड़ मिट्टी ज़्यादा लगी रहती है, तो उसको झाड़ देना चाहिए। और ये पौधा कुछ इस तरीके से था, तो वो सीधा सेंटर में नहीं आ रहा था, तो मुझे वैसे ही लगाना पड़ा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों पौधों को लगा दिया है। और आप बने रहेंगे कंटिन्यू। और ये देखिए देखते रहिए आप किस तरीके से उसकी जड़ थी, और मैंने उसको सेंटर में रखना था, लेकिन वो तिरछा ही पहले से ही इतना बड़ा हुआ था उसका जड़ कि वो पूरा सेंटर में नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ उसको इस तरीके से लगा दिया है। ये दवाई की पैकेट भी मैंने भैया से ली थी, क्योंकि दवाई ज़रूरी होती है। खाद की बजाय दवाई ले लीजिए और वो मिट्टी में डाल दीजिए। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो पौधों को ख़राब करते हैं, तो उसके बचाव के लिए ये ज़रूरी होता है। और इस वजह से मैंने ये इनसे मांगा था कि जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं वो मर जाएंगे। और तब जाके अब मैं इस पैकेट को घोल रही हूँ, और इनको घोलने के बाद मैं दोनों में डाल दूँगी, और जो बचेगा वो और पौधों में डाल दूँगी। तो चलिए गाइज़ अब देखते हैं, पौधा लग चुका है। और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे निकला करता है, इतनी हंसी कोई नहीं। हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले। थोड़ी सी हवा और धूप लगी ना पौधों को, तो नए पौधे जब लगाते हैं तो थोड़ी सी हवा या धूप लगेगी तो वो सूख जाते हैं, इस वजह से। तो चलिए गाइस अभी बज रहे हैं 6:15। तो गाइस मैंने पौधे लगा दिए हैं, और अब वो अच्छे से उसमें अच्छे से रूट्स निकल जाएंगी, और फिर अच्छे से फूल खिलेंगे। तो उस भैया ने बोला था कि येलो है, तो मुझे भी लगा था कि येलो है, क्योंकि जिस तरह के कलर होता है ना, तो थोड़ा सा उसमें पत्तियों में उसकी शाइनिंग आती है। तो इसके येलो येलो से पत्ते थे, तो मुझे लगा कि येलो ही होगा, क्योंकि अभी फूल खिले नहीं हैं। अगर उसने झूठ बोल कर दिया होगा तो वो तो वही जाने।
लेकिन थोड़ा थोड़ा कलर का अंदाज़ा मुझे भी हो ही रहा था, जैसे कि रेड फूल होगा तो रेडनेस थोड़ा सा पत्तों में आ जाता है, तो इसी वजह से। तो चलिए गाइस, अभी मेरे हाथ गंदे हो गए तो लगा ही दिया मैंने। तो जब ये फूल खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे येलो फूल। तो चलिए गाइस, आज मैंने टाइम निकाल कर लगा ही दिया है, और नहीं लगाती तो वो ऐसे ही पड़ा रहता, तो सोचा लगा ही दो। तो चलिए गाइस, आज मैंने पौधा लगा ही दिया है टाइम निकाल कर। नहीं लगाती तो ऐसे ही पड़ा रहता और फिर सूख जाता। वैसे तो जड़ कहते हैं कि जब नया पौधा लाओ तो तुरंत नहीं लगाना चाहिए, तो उनको 2-3 दिन हो गए थे रखे तो मैंने सोचा आज लगाई। तो गाइस, आज मैंने पौधा लगा दिया है, बोरल का पौधा था, और एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। जब पौधा अपनी जकड़ बना लेगा मिट्टी में और अच्छे से रूट्स फैला लेगा और नए नए उसमें पत्तियाँ आने लगेंगी, तो समझ लेना कि पौधे ने अपनी जगह बना ली है। तो जैसे ही पौधा अच्छे से अपनी जगह बना लेगा तो उसमें पत्तियाँ निकलने लगेंगी, तो रूट्स फैलाने लगेगा। तो मैं आपको तो उसकी एक क्लिप दिखाऊंगी, और हमें तो सोचा पौधे ही लगा लें। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको। अगर पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा तो मैं आप लोगों को वो वीडियो भी शेयर करूँगी। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको। ज़्यादा ब्लॉग को लंबा ना करते हुए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।